हेलो दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे इस लेक्चर में जिसमें हम जानेंगे सर्वेज इन टाउन प्लानिंग के बारे में। तो सर्वे टाउन प्लानिंग की अगर हम बात करें तो सर्वे जो है एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है किसी भी टाउन को प्लान करने में। सर्वे जो एक तरह से हमें लोगों की इंफॉर्मेशन गैदर करनी है, वहाँ के लोगों की, वहाँ के बिजनेस की, जो रोड यूजर्स हैं उनकी, है ना। तो इन सब की इंफॉर्मेशन को गैदर करके उसका इफेक्टिव यूज करके हम फिर आगे हमारी टाउन प्लानिंग की जो पॉलिसीज है और दूसरी चीजें डिसाइड कर सकते हैं पॉलिसी मेकर्स के साथ। ठीक है। हम सर्वे में जैसे सोशल सर्वे हो गया तो उसमें हम पॉपुलेशन के बारे में, पॉपुलेशन का ट्रेंड कैसा है, करेक्टरिस्टिक्स कैसी है, माइग्रेशन कैसा है, हाउसिंग के बारे में कि हाउसिंग में कैसे क्लासेस हैं, अपर क्लास, लोअर क्लास, मिडिल क्लास, बिल्डिंग की हाइट का सर्वे होता है, मटेरियल का सर्वे होता है, जो बिल्डिंग्स है वो रेंटेड हैं या ओन्ड हैं उसका सर्वे अपन कर सकते हैं। कम्युनिटी फैसिलिटी में हम सर्वे कर सकते हैं कि वहां पर एजुकेशन फैसिलिटी कैसी है, हेल्थ फैसिलिटी कैसी है, रिक्रिएशनल फैसिलिटी कितनी है। तो इस टाइप के हम जो हमारे टाउन के अंदर अलग अलग टाइप के सर्वे कंडक्ट कर सकते हैं। अब हम सर्वे की बात करें। पर्पस ऑफ सर्वे आर यूज इन टाउन प्लानिंग टू गैदर इन्फॉर्मेशन फ्रॉम रेजिडेंट्स एंड बिजनेस अबाउट देयर नीड्स, प्रेफरेंस एंड ओपिनियंस। सर्वे कैन बी यूज टू गैदर इन्फॉर्मेशन ऑन ए वेराइटी ऑफ टॉपिक्स सच एज ट्रांसपोर्टेशन, हाउसिंग, पब्लिक सर्विस एंड लैंड यूज। तो हम अलग अलग टॉपिक पर लोगों से सवाल जवाब करके इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं ताकि हम हमारी फ्यूचर की जो पॉलिसी है उसे डिसाइड कर सकें। सच जैसे ट्रांसपोर्टेशन के बारे में, मान लीजिए मुझे कोई फ्लाईओवर देना है। अब वो फ्लाईओवर देना है या वहां पर मुझे सिग्नलाइज इंटरसेक्शन देना है, तो हमें वहां पर लोगों से पूछना पड़ेगा कि वो फ्लाईओवर जो है वो लोग यूज करेंगे या नहीं करेंगे। इसी प्रकार अगर हाउसिंग की बात करें तो वहां पर जो लोग हैं या बिल्डिंग की हाइट्स का अपन सर्वे कर सकते हैं कि 2 स्टोरी, 2.5 स्टोरी कितनी बिल्डिंग्स अवेलेबल है, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग कितनी अवेलेबल है, या 1 स्टोरी से लेस, मतलब 1 स्टोरी की जो है वो कितनी बिल्डिंग अवेलेबल है। तो इस टाइप से हम अलग अलग फील्ड से इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्वे यूज्ड इन टाउन प्लानिंग इंक्लूडिंग, सबसे पहला होता है हाउस होल्ड सर्वे, दूसरा होता है बिजनेस सर्वे, तीसरा होता है ऑनलाइन सर्वे, चौथा होता है टेलीफोनिक सर्वे, और फिफ्थ होता है मेल सर्वे। तो ये कुछ टेक्निक्स है सर्वे की जिसके थ्रू हम अलग अलग लोगों से उनके ओपिनियन जानते हैं, उनकी इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ हाउस होल्ड सर्वे की। अब इस हाउस होल्ड सर्वे में होता क्या है कि जनरली आप लोग जो है, मान लीजिए आपको किसी पर्टिकुलर जोन में सर्वे करना है कि वहां पर लोगों की इनकम कितनी है, घरों में कितने व्हीकल्स हैं, किस टाइम पर वो काम के लिए जाते हैं, किस टाइम से वो काम के लिए आते हैं, इस टाइप की इंफॉर्मेशन गैदर करनी है। तो आपको हर एक घर में जान के पूछना पड़ेगा। कई बार लोग बहुत बुरा रिस्पॉन्स देते हैं, भगा भी देते हैं, गालियां देते हैं, ठीक है। लेकिन अलग अलग घरों में जाके क्योंकि हमें डिटेल्स चाहिए तो हमें इस टाइप का सर्वे करना पड़ता है। हाउस होल्ड सर्वे जो इन्फॉर्मेशन अबाउट ट्रांसपोर्टेशन, हाउसिंग एंड पब्लिक सर्विसेज की, वहाँ की आसपास की पब्लिक सर्विसेज कैसी है, इस बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करने के लिए हम हाउस होल्ड सर्वे प्रेफर करते हैं। Business survey are conducted by visiting businesses and asking owners and managers about their needs and opinions. तो बिजनेस सर्वे में हम क्या करते हैं, अलग अलग जो बिजनेस ओनर्स हैं या जो मैनेजर्स हैं उनसे मिलते हैं और उनकी नीड्स के बारे में जानते हैं कि आपको सिटी के अंदर किस जगह क्या चाहिए, है ना, कैसे हम उसको इकोनॉमिकली डेवलपमेंट कर सके, लैंड यूज कैसे यूज कर सकते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर की नीड्स जो आने वाले टाइम में वो कैसे होने वाली, इस टाइप की हम इंफॉर्मेशन बिजनेस सर्वे से गैदर कर सकते हैं। ऑनलाइन सर्वे की बात करूं, ऑनलाइन सर्वे आर कंडक्टेड ओवर द इंटरनेट एंड रिस्पोंडेंट्स कैन बी कंप्लीट देम एट देयर कन्वीनियंस। आजकल आपने गूगल फॉर्म देखा होगा कि आजकल हर चीज हम लोग गूगल फॉर्म के रूप में सबमिट करवाने लग गए। इससे क्या होता है कि आप लार्ज नंबर तक लोगों तक पहुंच सकते हैं, उनका टाइम भी बच जाता है और आपको जो आपकी यूजफुल इन्फॉर्मेशन चाहिए वो इन्फॉर्मेशन भी आपको इजीली मिल जाती है। तो कॉस्ट इफेक्टिव भी होता है, ज्यादातर लोगों तक भी पहुंचा जा सकता है इसमें, और टाइम भी आपका बहुत ज्यादा रिड्यूस हो जाता है। ठीक है। टेलीफोनिक सर्वे, अभी आजकल टेलीफोनिक सर्वे बंद हो गए हैं, लेकिन पुराने टाइम पे जो है टेलीफोनिक सर्वे काफी ज्यादा किए जाते थे, लोगों को फोन किया जाता था और उनके बारे में सर्वे फोन पर ही उनसे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते थे और क्वेश्चन पूछने के बाद उनको जो रिस्पोंडेंट्स हैं वो नोट करके, उनका नाम नोट करके हम लोग जो है यूजफुल इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते थे। ये भी एक तरह से कॉस्ट इफेक्टिव होता है। मेल सर्वे, मेल सर्वे आर सेंट टू रेजिडेंट्स और बिजनेसेस एंड रिस्पॉन्स कैन कंप्लीट देम एंड रिटर्न देम बाय मेल। तो जो आपका क्वेश्चनेयर है, जो आपको सवाल पूछने हैं रिस्पोंडेंट से या लोगों से, वो आप उन्हें डायरेक्ट मेल कर सकते हैं, लेकिन जनरली इस टाइप के मेल्स का रिप्लाई जो है बहुत कम आता है। ये भी कॉस्ट इफेक्टिव हो सकता है, बट रिस्पॉन्स रेट जो है मेल सर्वे की काफी लो होती है। बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉर कंडक्टिंग सर्वेज, व्हेन कंडक्टिंग सर्वेज इन टाउन प्लानिंग देयर आर सेवरल बेस्ट प्रैक्टिस टू फॉलो। सबसे पहले हमारा जो है पर्पस, जो सर्वे है और जो इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए वो डिफाइन होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर मैं
किसी फ्लाईओवर बनने के लिए सर्वे कर रहा हूँ या किसी रोड पर इंटरसेक्शन देने के लिए सर्वे कर रहा हूँ, या बीआरटीएस जो बस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम होता है, बीआरटीएस की बस के लिए मैं सर्वे कर रहा हूँ, है ना। तो मेरा जो पर्पस है वो डिफाइन होना चाहिए, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन होने चाहिए। अब फॉर एग्जांपल आप जो है, अगर मान लीजिए रोड्स पे सर्वे कर रहे हो किसी भी टाइप का, आप लोगों से उनके व्हीकल्स की डिटेल पूछोगे तो ठीक है, या कहाँ से ओरिजिन आ रहा है, कहाँ उनका डेस्टिनेशन है, इस बारे में पूछोगे तो ठीक है। अब आप उनसे उनकी अर्निंग पूछो जिससे आपका कोई मतलब कनेक्शन नहीं है, या इस टाइप की कुछ अलग सवाल पूछने लगो तो उसका कोई मतलब नहीं है। चूज दी अप्रोप्रिएट टाइप ऑफ सर्वे, आपको उस पर्टिकुलर टाइप का सर्वे पूछना पड़ेगा। डेवलप क्लियर एंड कंसाइज क्वेश्चंस, तो आपके जो क्वेश्चंस हैं वो क्लियर होने चाहिए। जैसे कई बार अपन जो क्वेश्चंस बनाते हैं तो अपन उसमें रेंज भी रख सकते हैं, या कुछ चीजें हम लोग देख के फिल कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमें एज से बहुत ज्यादा मतलब नहीं है, तो हम एज के कॉलम में डाल देंगे कि 0 से 20, 20 to 40, 40 to 60। तो आपको देख के भी एक बार जनरली पता लग जाता है कि हाँ, व्यक्ति किस एज रेंज में जा रहा है। या लोग बाग अपनी फिक्स इनकम बताना नहीं चाहते तो इनकम का जो है हम हिसाब से डाल सकते हैं कि लेस देन 1 लाख, 1 लाख to 5 लाख, 5 लाख to 10 लाख, 10 लाख एंड मोर। इस हिसाब से हम लोग अलग अलग चीजें जो है हमारे क्वेश्चन में अप्रोप्रिएट तरीके से डाल सकते हैं। पायलट टेस्ट द सर्वे बिफोर डिस्ट्रीब्यूशन, अगर आप सर्वे करने जा रहे हो उससे पहले आप 2 4 10 लोगों से सर्वे पूछ के देखें। आप हर एक चीज नोट करेंगे, आपको कितना टाइम लग रहा है, लोगों के रिस्पॉन्सेज क्या हो सकते हैं, तो पहले सर्वे कर लेना चाहिए। यूज अप्रोप्रिएट इंसेंटिव्स फॉर रिस्पोंडेंट्स, जो भी रिस्पॉन्ड कर रहे हैं सर्वे के लिए उनको कुछ आप इंसेंटिव्स दे सकते हैं। एनालाइज एंड रिपोर्ट द रिजल्ट इन ए क्लियर एंड अंडरस्टैंडेबल वे, और जो रिपोर्ट हमें मिली है उसे हम बहुत अच्छे तरीके से अंडरस्टेबल वे में हमें उसको प्रिपेयर करना है और समझना पड़ेगा। कंक्लूजन की बात करें, सर्वे आर इंपॉर्टेंट टूल इन टाउन प्लानिंग फॉर गैदरिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम रेजिडेंट्स एंड बिजनेस अबाउट देयर नीड्स, प्रेफरेंस एंड ओपिनियंस। बाय फॉलोइंग बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉर कंडक्टिंग सर्वेस, टाउन प्लानर्स कैन गैदर एक्यूरेट एंड यूजफुल इन्फॉर्मेशन टू इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग एंड डेवलप इफेक्टिव प्लान्स। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।